Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shiv Aligarh. First of all, wish you all a very happy Rakhi, happy Eid and all the festivities. इसके बाद में आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग निफ्टी की। बैंकिंग निफ्टी अगस्त में कैसा रहने वाला है, अगस्त फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में बैंकिंग निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, आने वाले टाइम में बैंकिंग निफ्टी कैसा होने वाला है, आपको इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। अगर बैंक्स के शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपके लेवल्स होने चाहिए, किन शेयर्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, किन शेयर्स को आपको बाय करना चाहिए, किस लेवल्स पे आपको बाय करना चाहिए, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज हमारे इस वीडियो में। हमारे वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि येस बैंक इस लेवल पे एक अच्छा बाय है या नहीं। जो आपको वो रिड्यूस प्राइस 11 रुपीज पे मिल रहा है, तो क्या ये एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन है। आईसीआईसीआई बैंक आपने ले रखा है, किस लेवल पे ले रखा है, उसका क्या करना है, सारे आपके बैंकिंग से रिलेटेड जो क्वेरीज है वो आज की वीडियो में आई होप कि सॉल्व हो जाएंगे। फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग पूरा वीडियो आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए, तभी आप प्रॉपर लेवल्स पे प्रॉपर चीज़ों को समझ पाएंगे एंड अकॉर्डिंगली एक्ट कर पाएंगे एंड प्रॉफिट कमा पाएंगे। क्योंकि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो बैंकिंग निफ्टी आपके लिए एक बून, एक मिरेकल, एक मैजिक साबित हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेकिन उसके पहले मेरी कुछ रिक्वेस्ट है, अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर पर्सनल रिकमेंडेशंस आप चाहते हैं हम आपको दें तो नीचे ज्वाइन बटन दिया हुआ है, उसे प्रेस करके मेंबरशिप प्लान्स व्यू करिए, उसमें से मेंबरशिप प्लान चूज करके सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मेरी टीम आपके टच में आएगी। इसके अलावा अगर आप अपने घर के बच्चों को एक बहुत ही मज़ेदार किड्स चैनल दिखाना चाहते हैं जो एजुकेटिव और एंटरटेनिंग दोनों हो तो नीचे वर्दी स्टाइल शो का लिंक है, प्लीज़ चेक इट आउट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। बैंकिंग निफ्टी देखिए, जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा, मैंने पहले भी कहा है कि जो बैंकिंग निफ्टी होता है वो बहुत वोलेटाइल होता है। अगर स्टॉक मार्केट 100 पॉइंट्स बढ़ेगा, सेंसेक्स 100 पॉइंट्स बढ़ेगा तो बैंकिंग निफ्टी प्रोबेबली 200 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स बढ़ेगा। सिमिलरली अगर सेंसेक्स गिरेगा, अगर सेंसेक्स 100 पॉइंट गिरेगा तो बैंकिंग निफ्टी 200-300 पॉइंट गिरेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि बैंकिंग निफ्टी इतना वोलेटाइल क्यों है। बैंक्स एक कंट्री की इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट होते हैं। तो जब भी स्टॉक मार्केट ऑफ कोर्स एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं, एक कंपनी की जो परफॉर्मेंस होती है, जो प्रॉफिट्स होते हैं उस हिसाब से उसका शेयर मूव करता है। तो ये पूरा एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, राइट। बैंक्स एक कंट्री की इकोनॉमी, एक कंट्री की हेल्थ को चेक करने के लिए सबसे पहले वहाँ का बैंकिंग सिस्टम कितना रोबस्ट है ये डिटरमिन करता है। अगर इंडिया के बैंक स्ट्रांग है दैट मीन्स इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया का आरबीआई स्ट्रांग है, बैंकिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी स्ट्रांग है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंकिंग निफ्टी में कौन से स्टॉक्स आते हैं। बैंकिंग निफ्टी कंप्राइज ऑफ एक्सिस बैंक, बंधन बैंक। बंधन बैंक के पहले बैंकिंग निफ्टी का पार्ट था येस बैंक। येस बैंक को हटा के बंधन बैंक को निफ्टी बैंकिंग का पार्ट बनाया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पीएनबी बैंक, आरबीएल बैंक एंड एसबीआई। सो दीज आर द बैंक्स विच कंप्राइज ऑफ बैंकिंग निफ्टी। तो सबसे पहले जो मेरा आपको एक रिकमेंडेशन है वो ये है कि जब भी आप बैंक के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्राई इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक्स विच आर देयर इन बैंकिंग निफ्टी रादर देन गोइंग फॉर अदर बैंकिंग स्टॉक्स। प्लीज प्रेफर दीज स्टॉक्स। उसके अलावा पीएसयू बैंक से, जो पीएसयू बैंक स्टॉक्स हैं उनसे आप थोड़ी सी दूरी बनाए रखें, क्योंकि उसमें एनपीए, परफॉर्मिंग एसेट, एक सबसे बड़ा रीज़न होता है किसी भी बैंक के परफॉर्म न करने का या फिर लॉस में जाने का। तो पीएसयू बैंक से आप दूरी रखिए, क्योंकि पीएसयू बैंक्स में एनपीएस बहुत ज़्यादा होते हैं। पीएसयू बैंक का अगर कोई स्टॉक आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि स्टे अवे फ्रॉम
पीएसयू बैंक्स। कौन से स्टॉक्स आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए बैंकिंग के, कौन से नहीं रखने चाहिए, किन लेवल्स पर रखने चाहिए, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले समझते हैं कि अभी बैंकिंग स्टॉक्स और बैंकिंग निफ्टी के लिए ये टाइम कैसा है। देखिए, अगस्त में स्टॉक मार्केट में कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है और इससे भी ज़्यादा बैंकिंग निफ्टी में कंसोलिडेशन बहुत एक्सपेक्टेड है। बैंकिंग निफ्टी अभी टच कर चुका है। बैंकिंग निफ्टी करंटली इज ट्रेडिंग एट 21,297 पॉइंट्स। सो बैंकिंग निफ्टी का 52 वीक लो रहा है 16,116 और 52 वीक हाई रहा है 32,613। ये अभी ऑलरेडी काफ़ी ओवरवैल्यूड है। इसके अलावा आप देखिए, अभी अगस्त में बैंक मॉरेटोरियम जो है वो खत्म हो रहा है। जो लोन मॉरेटोरियम बैंक्स ऑफर कर रही थी एज पर आरबीआईज मैंडेट, वो खत्म हो रहा है। सितंबर से आपकी रेगुलर ईएमआईज लगेगी। पिछले 6 महीने से ये मॉरेटोरियम बैंक्स लोगों को दे रहा था कि अगर आप अपनी ईएमआई नहीं देना चाहते हैं तो आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सितंबर से खत्म होनी थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आरबीआई इस मॉरेटोरियम पीरियड को 3 महीने आगे बढ़ाने की सोच रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड कि जब आरबीआई से आगे बढ़ाता है तो एनपीएस में कन्वर्ट तो नहीं होते बैंक के लोन, लेकिन बैंक को लिक्विडिटी का बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? जो आपको उसने लोन दिए हैं उस पर जो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है वो उसकी कमाई है, राइट। उसके अलावा जो आप फिक्स डिपॉजिट करते हो उससे उसे लिक्विडिटी मिलती है। तो अभी के टाइम पे फिक्स डिपॉजिट्स भी कम हो गए हैं, बैंक्स को लोन रीपेमेंट नहीं हो रहा है। अब बैंक ने भी कहीं से पैसा ले रखा है। अगर बैंक, ये आप जो मॉरेटोरियम ले रहे हो ये पैसा बैंक, अगर बैंक सेल्फ सफिशिएंट है, बैंक दे रहा है, तो उसको लिक्विडिटी क्रंच हो रही है। अगर बैंक भी मॉरेटोरियम ले रहा है तो उसे एनीवे इंटरेस्ट उसे भी पे करना पड़ रहा है। तो बैंक के लिए सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है। इसके अलावा मॉरेटोरियम अभी चल रहा है। आफ्टर दिस मॉरेटोरियम लोग लोन रीपेमेंट करेंगे नहीं करेंगे, कितना एनपीए होगा कितना एनपीए नहीं होगा, ये सब बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड है, जो अभी कोई भी आंसर नहीं कर सकता और जो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी लेके आ रहा है बैंकिंग स्टॉक्स में। इसके अलावा आपको याद होगा एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में इन बिटवीन आरबीआई एंड सुप्रीम कोर्ट कि ये जो मॉरेटोरियम पीरियड है इस पे इंटरेस्ट कस्टमर्स से जिन्होंने लोन ले रखा है बैंक चार्ज कर सकता है या नहीं। बैंक इज एक्सपेक्टिंग इस मॉरेटोरियम पीरियड से उसे इंटरेस्ट की अच्छी खासी कमाई हो जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज सजेस्टिंग कि ये इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाए कस्टमर से, वेर इन आरबीआई इज सेइंग कि ये अगर नहीं चार्ज किया तो जो बैंक्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो बैंकिंग के लिए ये सिचुएशन अभी बहुत डिफिकल्ट है। बैंक कैसे चलता है, हर बंदे की जो इनकम होती है उसी के बेसिस पे आपके पास पैसा आता है, तभी आप बैंक में पैसा रखोगे, तभी आप इन्वेस्ट करोगे, एफडी बनाओगे, इंश्योरेंस लोगे, म्यूचुअल फंड लोगे, उसके अलावा आप लोन लोगे, राइट। तो आप अगर चीज़ें अच्छी है तो आप होम लोन लोगे, घर बुक करोगे, अगर ऑटो लोन लोगे, कार लोगे। तो अभी ये जो इकोनॉमी में सेटबैक है इस पेंडेमिक की वजह से जो रुक सा गया है सब कुछ, इससे ऑब्वियसली बैंकिंग सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है। सिंस हमारे बैंक्स, हमारी बैंकिंग सिस्टम बहुत रोबस्ट है, आरबीआई की पॉलिसीज बहुत स्ट्रांग है, बैंक सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन ये बैंक के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम है और इसीलिए जो छोटे मोटे पीएसयू बैंक से, छोटे मोटे प्राइवेट बैंक से, इनसे आपको दूर रहना चाहिए। अगर हम बात करें येस बैंक की, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करें कि मैम येस बैंक अब 11 रुपीज़ 12 रुपीज़ के रेट पर है, इससे ज़्यादा क्या नीचे जाएगा, हमें ले लेना चाहिए। अब भूल गए येस बैंक ने 5 रुपीज़ का लेवल भी टच किया था। ये एफपीओ वो लेके आया क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी, राइट। उन्होंने खुद ने अपनी जो वैल्यूएशन है वो 12 रुपये आकी इस एफपीओ में, तो इससे कहीं कम उनकी वैल्यूएशन डेफिनेटली हो सकती है। येस बैंक का स्टॉक 5 रुपये भी टच कर सकता है। सो बी अलर्ट बिफोर इन्वेस्टिंग। मैं आपको कोई अपना डिसीजन नहीं बताऊंगी कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो आपका डिसीजन होगा, बट आई वुड प्रेफर टू स्टे अवे फ्रॉम येस बैंक। सिमिलरली अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, आप में से बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम हमने स्विंग ट्रेड के लिए आईसीआईसीआई बैंक लिया 380 के लेवल्स पे, अब क्या करें। 380 के लेवल्स पे 380 इज टू हाई। आपने आईसीआईसीआई बैंक बहुत हाई लेवल पे लिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लॉस बुक कर लो। आईसीआईसीआई बैंक इज अ गुड पिक।
आईसीआईसीआई बैंक जब भी बैंकिंग निफ्टी मूव करेगा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये 4 बैंक ऐसे हैं जो जैसे ही बैंक निफ्टी मूव करता है बहुत मूव करते हैं, और स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेड वॉल्यूम सबसे ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा मूव करता है। तो अगर आपके पास में आईसीआईसीआई बैंक है 380 के लेवल्स का, 360 के लेवल्स का, तो डरिए मत, ये नीचे जा सकता है, 320 के लेवल्स तक भी जा सकता है, लेकिन आप एवरेज कर लीजिए, होल्ड करिए, लॉस मत बुक करिए। लेकिन येस बैंक अगर आपके पास है तो आपको डरने की जरूरत है, इतनी जल्दी उसको एवरेज भी मत करिए, देखिए कि वो क्या बॉटम अपना क्रिएट करता है, क्या बॉटम बनाता है। बैंकिंग स्टॉक्स में जैसे जितना बैंकिंग स्टॉक नीचे जाए उतना आप उसको कम लेवल्स पे लीजिए, और जब मार्केट वापस से थोड़ा भी स्टेबलाइज होगा तो आपको ये बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे। लेकिन आप सिर्फ इन 4 बैंक्स में ही बैट करिए, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। अब इसमें से एचडीएफसी बैंक में मिस्टर आदित्य पुरी रिटायर हो रहे हैं अक्टूबर में, और उन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज स्टेक शेयर्स जो है वो सेल किया है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स का एचडीएफसी बैंक में जो ट्रस्ट है वो थोड़ा हिला हुआ है। तो एचडीएफसी बैंक के लिए ये थोड़ा सा अभी आपको करेक्शन और आएगा, और अच्छे लेवल्स पे अवेलेबल हो सकता है अक्टूबर तक। आई फील अक्टूबर नवंबर तक एचडीएफसी बैंक थोड़ा करेक्ट होता रहेगा, तो आपको वो अच्छे लेवल्स पे, इवन वो 900-800 का लेवल्स भी टच कर सकता है, आपको उस पर भी अवेलेबल हो सकता है। और अगर ऐसा हो तो आप उसे ग्रैब कर लीजिए। अगर आपने सही लेवल्स पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन्हें अगर ले लिया, एक्सिस बैंक अगर आपने 400 से नीचे के लेवल पे, आईसीआईसीआई बैंक आपने 320 से नीचे के लेवल्स पे, और एचडीएफसी बैंक आपने 900 के नीचे के लेवल्स पे ले लिया, तो दिस कैन बी गोल्ड फॉर यू। सो स्टे अलर्ट, स्टे अवेयर, बैंकिंग से रिलेटेड जितनी न्यूज़ आ रही है उसे फॉलो कीजिए, उसे ट्रैक कीजिए। इस वीक में बैंकिंग से, बैंकिंग निफ्टी से थोड़ी दूरी बनाए रखिए, और सही समय आने पर सही लेवल्स पे बैंकिंग के स्टॉक्स एक्यूमुलेट कीजिए, अच्छे बैंक्स के स्टॉक एक्यूमुलेट कीजिए। अगर आप सस्ते बैंक के स्टॉक्स लेना चाहते हैं, प्राइवेट में मैंने आपको बताया एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, आंख बंद करके आप ले सकते हैं, लेकिन सही लेवल्स पे। उसके अलावा पीएसयू बैंक्स में एसबीआई आप ले सकते हैं। एसबीआई का सही लेवल होगा 160 से 180 की रेंज में। उसके बाद अगर आप बात करना चाहते हैं, सस्ते स्टॉक्स आप लेना चाहते हैं, तो आईडीबीआई बैंक अगेन इज अ वेरी गुड बैट। आईडीबीआई बैंक में भी आप आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था बैंकिंग निफ्टी के बारे में, बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में कुछ रिव्यू। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस तरह के और एडुकेटिव वीडियोस दूं, और अगर आपकी कोई क्वेरी अनआंसर्ड रह गई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। करूर वीएससी बैंक, मुझे एकदम बोलते बोलते याद आया कि कई लोगों ने कमेंट किया था पहले, तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग उससे दूर रहिए। हाँ, अगर आपके पास है, लॉस बुक मत करिए, लेकिन न्यू बाइंग में मत जाइए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।